और किसान आंदोलन जहां किसान मोर्चा का मंच लगा हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा का, उसी बगल में टांगा गया और एक वीडियो भी सामने आई, वो हमने देखी कि खून टपक रहा है वहां पर और ऐसी। हाँ। तो ये आप बताइए कि क्या ये सही है? क्या किसानों की आड़ में कुछ और हो रहा है? नहीं, देखिए आदित्य जी, किसानों की आड़ में एक नया किसानों का चेहरा लगाकर अगर पीछे से कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है। कि जनता अब ये कह रही है कि ये किसान नहीं है और ऐसा ही 26 जनवरी को जब लाल किले पर देखा गया था, जो उपद्रव देखा गया था, पूरे दिल्ली में उपद्रव देखा गया था, उस वक्त भी यही सवाल खड़े हुए थे, क्या ये किसान है? क्या देश का किसान ऐसा कर सकता है? क्या देश का किसान किसी का हाथ काट के टांग सकता है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देश का किसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। किसान को अन्नदाता इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि वो तो सभी के लिए अन्न बुझा रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, रोटियां दे रहा है। वो किसान ऐसा नहीं कर सकता। और कि 2 महीने पहले निहंगों कहा गया था, जो निहंग समाज के लोग हैं, जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। तो कहा गया था, इनको 2 महीने पहले ही मना किया गया था कि आप यहाँ चले जाइए सिंगू बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर से, फिर भी ये नहीं गए। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? तो देखिए, अगर ये बयान है और योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि उनको आदेश कर दिया गया था निकल जाने के लिए, अगर नहीं निकले, यहाँ पर कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे के पार्ट पर फेलियर समझूंगा, क्योंकि उनका इसका मतलब ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नमस्कार, दसच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं, अशोक केज जी, और ये किसान आंदोलन को समर्थन भी करते हैं। कई बार किसान आंदोलन में हम इनके साथ बातचीत भी की है हमने। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। थैंक यू वेरी मच आदित्य जी। पहला सवाल यही, आप किसान आंदोलन देख रहे हैं और पिछले 10 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन पे। आप कई बार चीजें निकलकर सामने आती हैं और इस बार तो इतनी बड़ी चीज निकलकर सामने आई है। एक 35 वर्षीय दलित जिसकी हत्या, निर्मम हत्या की गई, हत्या तो अलग चीज है, निर्मम हत्या की गई, उसको टांग दिया गया, उसके हाथ को टांग दिया गया। और किसान आंदोलन जहां किसान मोर्चा का मंच लगा हुआ था, संयुक्त किसान मोर्चा का, उसी बगल में टांगा गया और एक वीडियो भी सामने आई, वो हमने देखी कि खून टपक रहा है वहां पर और ऐसी। तो ये आप बताइए कि क्या ये सही है? क्या किसानों की आड़ में कुछ और हो रहा है? नहीं, देखिए आदित्य जी, किसानों की आड़ में एक नया किसानों का चेहरा लगाकर अगर पीछे से कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है। ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश पहले भी रही। जिस समय आंदोलन अपने पीक पे जाने का प्रयास कर रहा था तो ये कोरोना का बहाना लेकर आ गए थे, सभी ने देखा। जबकि जब हम जाते थे बॉर्डर्स के ऊपर, जब किसानों से मिलते थे, तो हम सब लोग देखते थे वहां पर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया था। कभी अपने सिंगू बॉर्डर पर एक बलात्कार का केस बना दिया जाता है किसानों को बदनाम करने के लिए। एक बलात्कार होता है, 2-3 लोग पकड़े जाते हैं, वो किसान हैं, उस पे आज तक मुझे नहीं पता कि जांच की रिपोर्ट कहाँ तक आई। उसी प्रकार से किसानों को भड़काने के लिए, इन्हें प्रोवोक करने के लिए, ताकि आंदोलन बदनाम हो सके, बर्बाद हो सके, खत्म हो जाए। लखीमपुर खीरी में भी ऐसा कांड हो जाता है। इनका एक बिगड़ा हुआ जो बेटा है एक मंत्री का, वो कुचलता हुआ निकल जाता है, प्रोवोक करते हैं और उसका फिर एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि 9 लोगों की हत्या हो जाती है कुल। तो इन्होंने इसी प्रकार से जो सिंगू बॉर्डर पर हाथ और पैर को काट कर जो रखा गया, ग्रिल के ऊपर टांग दिया गया, और जिस तरीके से वीडियोज आई, तो मुझे लगता है ये किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं हो सकता। जितने निंदा की जाए उतना कम है। हाँ, क्योंकि राजनीति है, राजनीति कुछ भी करा सकती है। अब शंका और संदेह तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हुई, ऐसे जो हीनियस क्राइम हुए, जिनको जो भी मुजरिम है, जो भी कत्ल करने वाला है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, ये सवाल जनता के मन में आ गया है। मैं जनता के बिहाफ से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता अब ये कह रही है कि ये किसान नहीं है और ऐसा ही 26 जनवरी को जब लाल किले पर देखा गया था, जो उपद्रव देखा गया था, पूरे दिल्ली में उपद्रव देखा गया था, उस वक्त भी यही सवाल खड़े हुए थे, क्या ये किसान है? क्या देश का किसान ऐसा कर सकता है? क्या देश का किसान किसी का हाथ काट के टांग सकता है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
देश का किसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। किसान को अन्नदाता इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि वो तो सभी के लिए अन्न बुझा रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, रोटियां दे रहा है। वो किसान ऐसा नहीं कर सकता, और जिसमें भी जो घृणित कार्य किया वो किसान किसी भी हालत में नहीं हो सकता। योगेंद्र जी का मैं बयान आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। योगेंद्र जी का एक बयान अभी 2 महीने पहले आया था कि कहा गया था कि 2 महीने पहले निहंगों कहा गया था, जो निहंग समाज के लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। तो कहा गया था इनको 2 महीने पहले ही मना किया गया था कि आप यहाँ चले जाइए सिंघू बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर से, फिर भी ये नहीं गए। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? तो देखिए, अगर ये बयान है और योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि उनको आदेश कर दिया गया था निकल जाने के लिए, अगर नहीं निकले, यहाँ पर कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे के पार्ट पर फेल्यूर समझूंगा, क्योंकि उनका इसका मतलब ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे राकेश जी ने कहा, राकेश टिकैत भाई ने भी कहा कि आपके गांव में अगर कोई कत्ल हो जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उस मुजरिम को पकड़ें, कातिल के ऊपर पूरी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर उस गांव में एक व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो पूरे गांव बदनाम नहीं होता। तो ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है, बिल्कुल साजिश है। अगर उनको मना कर दिया गया था तो यहाँ से क्यों नहीं गए थे? फिर भी कानून का विद्यार्थी हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि वाइकेरियस लायबिलिटी तो बनती है। अब ये कहना कि भाई हमने तो मना कर दिया था, ये नहीं गए, इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं था। नहीं, एक बात निकल कर और सामने आ रही है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा पे होता है तो क्या उस वक्त वहाँ किसान नेता मौजूद नहीं थे? क्या उस वक्त जिस वक्त ये कृत्य किया जा रहा था, जिस वक्त उस दलित को मारा जाए, उसकी आ और चीख तो निकली होगी? ये आमजन का सवाल है कि वहाँ अगर किसान नेता नहीं थे, किसान मोर्चा मंच लगा हुआ है वहाँ बगल में, आसपास तो किसानों को होना चाहिए, किसान नेताओं को भी होना चाहिए, कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे देखा, गाजीपुर बॉर्डर में जब हम लोग जाते हैं, अगर हम पत्रकार बताते हैं अपने आप को, तभी एंट्री होती है। तो क्या सिंघू बॉर्डर पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी? क्या सिंघू बॉर्डर पे किसी को भी आए दिन, तो अगर ऐसा हो रहा, अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो आए दिन किसी की भी हत्या हो जाए, किसी को पता ही नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी कंप्लेंट आई थी, जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे यूपी गेट पर कि कुछ शिकायतें थी कि कुछ लोग यहाँ पर बदतमीजी करते हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी महिला के साथ भी कुछ बदतमीजी हुई। तो राकेश टिकैत भाई ने खुद इनिशिएट किया। अब राकेश टिकैत जी इतनी जिम्मेदारी के साथ मैं बता दूं आदित्य जी कि हर रात को जब भी वो यूपी गेट पर होते हैं तो हर डेरे में, हर टेंट में खुद झांक झांक कर देखते हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी था। लेकिन हाँ, क्योंकि गलत तो इसे लापरवाही कहें, इसे अगर हम कहें किसान नेताओं की लापरवाही का नतीजा है। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ का जो भी प्रबंधन था, जो भी उसको मैनेज कर रहा था, ये उसकी लापरवाही को तो दर्शाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब क्या लगता है, क्योंकि अब जो है कई सारी बातें उठने लगी जनता के बीच, तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? क्योंकि राकेश टिकैत के बयान से ये लगा, राकेश टिकैत जी ने कहा कि जब तक अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी मंत्री पद से बर्खास्त है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या अजय की बर्खास्तगी से आंदोलन समाप्त हो जाएगा? देखिए, ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा और इसके पीछे की मंशा क्या है वो तो राकेश भाई बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 11 महीने और ऑलमोस्ट अब तो 1 साल की तरफ जा रहा है आंदोलन, और सभी लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि किसान पीड़ित भी है, परिवार भी पीड़ित है, किसानों के बच्चे भी परेशान है, सब परेशान है, देश परेशान है। लेकिन भाजपा सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार इसको मानने को तैयार नहीं हुई। इसकी मनमानी इस कदर बढ़ गई, अब तो कत्लेआम होने लगी, अब तो सरेआम कुचला जाने लगा। राकेश भाई के ऊपर भी बहुत दबाव है, बहुत परेशान है, क्योंकि वो एक इंसान है, अच्छे इंसान है, भावुक इंसान है। अब देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा कदम तो राकेश भाई उठाएंगे, क्योंकि किसी की भी हत्या से या दुर्घटना से, जिस तरह से रौंद कर मारा गया, आप कोई भी घटना देख लीजिए, जब भी कोई घटना होती तो राकेश टिकैत पहले व्यक्ति होते हैं जो भागकर खड़े होते हैं। वो परवाह नहीं करते, पूरी टीम उनके साथ चलती है। बल्कि मैं तो आपको बता दूं, जिस तरीके से कल जगह पर एक पुतला फूंकने का एक आयोजन था, अब देखिए कितने अनुशासित ये हमारे किसान हैं जो हमारे यूपी गेट पर बैठे हैं, सभी की बात कर रहा हूँ। तो इनको जब हाउस अरेस्ट किया गया तो इन्होंने विरोध नहीं किया। वहाँ पर सम्मान के साथ एसडीएम साथ भी थे, कोतवाली भी थे, ढोलाना की मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तो सब लोग बैठे, तो सम्मानित तरीके से बैठे हैं। तो एक अच्छी दिशा में जा रहा था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, इस प्रकार की जो कृत्य हुए घटनाएं हुई, इस घटनाओं से किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, साजिश की गई। चलिए, अब साजिश आप बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल हो सकता है आंदोलन जरूर कमजोर पड़ेगा इससे। जी चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे। तो ये
वकील साहब थे जो अपना पक्ष रख रहे थे। सीधे अब देखिए आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन को कई बार ऐसी साजिशों से झेलना पड़ा है, निकलना पड़ा है। तो अब इस साजिश से किसान आंदोलन कैसे निकलेगा, एक सवाल बहुत अहम हो गया है। क्या इस आंदोलन पर अब यहीं ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत का जो बयान है वो दर्शाता है कि अब ये आंदोलन अजय कुमार मिश्र टेनी के इस्तीफे पर आकर रुक गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आंदोलन कितना आगे और जाता है और सरकार घुटने पर आती है, या जो कहा जा रहा है कि साजिश है, ये साजिश बेपर्दा हो पाती है। तो सच आप देखते रहिए, क्योंकि सच हम दिखाते रहते हैं। तो सच के लिए आप जुड़े रहिए।